यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज ही ऑर्डर करें। दोस्तों, देश के अलग अलग प्रदेशों के विभिन्न शहरों और ज़िलों में पिछले 3 दिन से आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। छात्र रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने सबसे ज़्यादा नुकसान रेल सेवा को पहुंचाया है। इसकी वजह से कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई का परिचालन रूट बदल दिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और नहीं किया है तो जल्दी से हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, बिहार में विभिन्न कोचिंग संचालकों खान सर पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। पटना के खान सर सहित एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर सहित विभिन्न कोचिंग संचालकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 151, 152, 186, 187, 188, 330, 332, 353, 504, 506 और 120 बी के तहत केस दर्ज हुआ है। क्या है विवाद? प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक सीबीटी एक स्क्रीनिंग परीक्षा है। इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे, जबकि इसे क्लियर करने वाले को ही सीबीटी 2 परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। चूंकि पेपर स्नातक और इंटर पास के लिए एक समान स्नातक स्तर का आयोजित किया जाता है, इसलिए परिणाम में 2019 तक स्नातक कर चुके उम्मीदवारों का दबदबा ज्यादा है। अब ज्यादा अंक पाने वाले उम्मीदवार सभी स्लॉट की स्क्रीनिंग लिस्ट में चयनित हो गए हैं। इससे बड़ी संख्या में एक ही उम्मीदवार का एक से अधिक स्लॉट में सीबीटी 2 के लिए चयन हो रहा है, जबकि वास्तविक हकदार उम्मीदवार को मौका नहीं मिल रहा है। उस वक्त नोटिफिकेशन में यह बात लिखी गई थी कि रेलवे बोर्ड सीबीटी 1 में 20 गुना रिजल्ट देगा, लेकिन इन्होंने एक छात्र को 5 जगह गिना। इससे यह तो हुआ कि छात्र को 20 गुना रिजल्ट दिया, वास्तविकता में रेलवे बोर्ड ने मात्र 10 या 11 गुना रिजल्ट दिया है। छात्रों की मांग है कि रेलवे 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट जारी करे। छात्रों का कहना है कि पिछले बार की परीक्षा भी एकल परीक्षा हुई थी, लेकिन उस समय सीटों का बंटवारा मेंस में हुआ था, जबकि इस बार सीट का बंटवारा प्री में ही करके अच्छे प्रतिभागियों को बाहर कर दिया गया है। छात्रों का आरोप है कि रेलवे के ऐसा करने के कारण परीक्षा देने वाले छात्र गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसे पदों के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। छात्रों का आरोप यह भी है कि रेलवे ने पहली गलती तो यही कर दी कि इंटरमीडिएट वाले में ग्रेजुएशन वाले को बैठा दिया। यहाँ तक तो हमने बर्दाश्त किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ अलग अलग निकाल दिया, जबकि पहले नोटिफिकेशंस में यह लिखा था कि सबका रिजल्ट एक होगा। छात्रों का कहना है कि रेलवे को बताना होगा कि पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ सीबीटी 1 में क्यों दिया। पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ तो सीबीटी 2 में होता है और इतना अधिक कट ऑफ जाने का एक ही कारण हो सकता है कि यहाँ छात्रों को 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया है। छात्रों का दावा है कि रेलवे ने यहाँ एक छात्र को 4 से 5 पोस्टों पर रिपीट किया है, यानी उनकी पुनरावृत्ति की गई है। छात्रों का कहना है कि अगर किसी छात्र का चयन 5 जगह हो गया और वह छात्र मेंस के साथ स्किल्स और मेडिकल भी पास कर ले तो उस छात्र का क्या होगा? उस लड़के को रेलवे कहाँ नौकरी देगी? उनके अनुसार वह छात्र तो 10 जगह क्वालिफाई कर गया, लेकिन आप उसे नौकरी तो एक ही जगह देंगे तो फिर 9 सीटें तो खाली ही रहेंगी ना। सरकार का पक्ष। इस पूरे प्रदर्शन पर रेलवे पर धांधली के आरोप पर रेल मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी छात्रों को ही चेतावनी दी है। रेल मंत्रालय ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि यह
संज्ञान में आया है कि रेलवे की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवी या गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हुए हैं। इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती हैं, जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे की सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती है। रेल मंत्रालय ने उस नोटिस में यह भी आगे लिखा है कि ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसी की मदद से जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवार पर पुलिस कार्यवाही के साथ साथ उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने में आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। भारतीय रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा है कि रेलवे ने अपनी भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया को लेकर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के हिंसक विरोध के बाद एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षणों को स्थगित करने का फैसला किया है। एक समिति भी बनाई है जो विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों और असफल होने वालों की शिकायतों की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद समिति रेल मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रेलवे का कहना है कि 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें उन ग्रेजुएट छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट में भी क्वालिफाई किया है। उनका कहना है कि ऐसे तो कभी उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ग्रेजुएट उनसे ज़्यादा सक्षम है। रेलवे का तर्क है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भी पद खाली न रहे। रेलवे ने भी यह कहा है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 35,281 पदों की भर्तियों की लिस्ट होगी। किसी भी उम्मीदवार को एक से ज्यादा पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। समाधान के प्रयास। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने फिलहाल एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की है जो परीक्षा में पास आउट स्टूडेंट और फेल किए गए स्टूडेंट्स की बातों को सुनेंगे और कमेटी इसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। इसके बाद रेल मंत्रालय आगे का निर्णय लेगा। फिलहाल रेलवे की परीक्षा पर रेल मंत्रालय ने रोक लगा दी है। छात्रों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन भी किया गया है। समिति के सदस्य होंगे दीपक पीटर, अध्यक्ष प्रधान, राजीव गांधी, सदस्य सचिव कार्यकारी निदेशक स्थापना, आदित्य कुमार सदस्य, मुख्य क्रमिक अधिकारी, जगदीश अलगर अध्यक्ष आरआरबी, मुकेश गुप्ता अध्यक्ष आरआरबी भोपाल। आरआरबी के सभी अध्यक्षों को भी अपने मौजूदा चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने, इन शिकायतों को संकलित करने और समिति को भेजने का भी निर्देश दिया गया है। उम्मीदवारों को अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने के लिए 16 फरवरी 2022 तक 3 सप्ताह का समय दिया गया है। समिति इन समस्याओं की जाँच करने के बाद 4 मार्च 2022 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 और RRC ग्रुप टी CBT 1 परीक्षाएं तब तक स्थगित रहेंगी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।